मैं नरेंद्र सिंह रॉयल सैनिक स्कूल परबसर की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर आपको याद दिलाना चाहूँगा भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन की कुछ पंक्तियाँ शब्दों में पिरोकर मैं आपके सामने लाया हूँ। मैं दोहराना चाहूँगा उस दिन को। वो दिन था 27 फरवरी 1931 का। कुछ शब्द कविता के रूप में पिरोकर लाया हूँ। अनुमति चाहता हूँ मंचासीन अतिथियों से कि मैं अपनी पंक्तियाँ प्रारंभ करूँ। तो दोहराता हूँ मैं वो इतिहास का पन्ना जब अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद अपने दोस्त सुखदेव राज के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अंग्रेजों की कुछ सिपाहियों ने उनके ऊपर जो है आघात लगा करके उनको घेरने की कोशिश की। तो प्रारंभ है कि क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा, क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा। उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने सहसा आजाद को घेर लिया फिरंगी कमबख्तों ने। क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा। उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने सहसा आजाद को घेर लिया फिरंगी कमबख्तों ने। पेड़ों की झुरमुट से कदमों की आहट आई, समझ गए आजाद की गद्दारों ने अपनी जात दिखाई। मिटा दूंगा दुश्मनों को, मिटा दूंगा फिरंगियों को अपने देश से। आजाद ने एक कसम खाई और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई और अपने दोस्त को कहा कि दोस्त समझो दुश्मन ने किया आघात है, माना कि देश हित मरने के तुम्हारे भी जज्बात है, पर जाओ अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है, छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। लेकिन फिर भी वो क्षण इतना भावुक था कि उनके दोस्त सुखदेव राज उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। तो आजाद के बोल सुनिए। वो कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो, कि तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या फिर ये सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या विशाल काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं, और मृत्यु सबकी स्वामिनी है, आज उसका भी ये भ्रम तोड़ दूंगा मैं, आज उसका भी ये भ्रम तोड़ दूंगा मैं। और इतना कह करके एक संबोधन दिया जाता है जगदम्बा का कहरी। तो आगे है कि जगदम्बा का कहरी वो अल्फ्रेड पार्क में अकेला शेर सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। भारत माँ का अकेला शेर सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। आजाद को कैद करने की मन में थी अभिलाषा, कदम कदम पे मिल रही थी उनको निराशा। धरी की धरी रह गई गोरों की अभिलाषा, क्योंकि आजाद की पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली की भाषा। आजाद की पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली की भाषा। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और एक वो समय आया जब आजाद की पिस्तौल की गोलियां खत्म हो गई। चारों तरफ जेबें टटोली, एक गोली निकल के आई और अपनी भारत भूमि को मिट्टी को हाथ में लेते हुए कहा कि हे भारत माँ माफ करना तू मुझको, हे भारत माँ माफ करना तू मुझको, आजाद होकर भी नहीं आजाद करा पाया मैं तुझको। हे भारत माँ माफ करना तू मुझको, आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया मैं तुझको। अरे मृत्यु माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था जिसने मृत्यु के भय को, चारों दिशाएं अचंभित थी जान के उसके निश्चय को। थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले कल को भापा, सहम गया त्रिवेणी का संगम, डोली धरा और अंबर भी कापा। तब युग युगांतर रहे अलौकिक, देशभक्ति की ऐसी मशाल जगा दी और वंदे मातरम बोल के आजाद ने अंतिम गोली अपनी कनपट्टी पे चला दी। वंदे मातरम बोल के आजाद ने अंतिम गोली अपनी कनपट्टी पे चला दी। तर्कपन में लिया हुआ संकल्प उसे अभी तक याद था, जीते जी आजाद था वो मरते दम तक आजाद रहा, जीते जी आजाद था वो मरते दम तक आजाद था। और देखो अंग्रेजों की सेना में चंद्रशेखर आजाद को लेकर इतना भय था, फिर भी देखो क्या होता आगे कि भारत का सम्मान स्वाभिमान धूत हो गया बलि वैभव से, और घंटों तक दूर खड़े रहे फिरंगी आजाद के जब से। जय हिंद, वंदे मातरम।